हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ब्रीडिंग मेथड ऑफ राइस। खरीफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप के राइस क्रॉप के ब्रीडिंग मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने पहले वीडियो में राइस के अदर टॉपिक के बारे में चर्चा किया था, जिसमें कि फैमिली, क्रोमोसोम नंबर और साइंटिफिक नेम और वाइल्ड रिलेटिव्स और धान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसकी प्रजातियाँ जपोनिका, इंडिका और जावानिका। उसके बाद ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव और फ्लोरल बायोलॉजी पर चर्चा की थी। आज हम लोग ब्रीडिंग मेथड पढ़ेंगे। जिसने वीडियो को पार्ट 1 नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब बात करते हैं ब्रीडिंग मेथड ऑफ राइस की। तो ब्रीडिंग मेथड ऑफ राइस जो है, राइस एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप यानी राइस में जो जो ब्रीडिंग मेथड प्रयोग हुए हैं वो सभी जो है, जितनी भी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हैं उनमें प्रयोग होंगी। तो आप लोगों को बार बार नहीं पढ़ना है, यही ब्रीडिंग मेथड जो है आप सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें है, पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन को पुनर्स्थापन के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है? प्लांट इंट्रोडक्शन मीन्स होता है किसी भी वैरायटी को या ग्रुप ऑफ जीनोटाइप यानी वैरायटी के ग्रुप को जो है न्यू एरिया, नए एरिया और नए क्षेत्र में जो है उगाना, जहाँ की वह पहले कभी भी उगाई ना गई हो। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर वह पहले ना उगाई गई हो, किसी भी नई वैरायटी को उगाना जो है उस वैरायटी का इंट्रोडक्शन कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी नए इन्वायरमेंट में वैरायटी को लाकर, किसी भी दूसरी जगह से वैरायटी लाकर जो है नए इन्वायरमेंट में उगाते हैं, और जब वह अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो उसमें बिना किसी चेंज के हुए एज इट इज़ उसे जो है रिलीज़ कर देते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। तो ये जो है प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे TN1, IR8, IR28 और IR36। इसके बाद आता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि सेकेंडरी इंट्रोडक्शन में वैरायटी को हम लोग ले आते हैं, उसके बाद इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम या कोई भी चेंज करके जो है उसको रिलीज़ करते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। तो इसे जो है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहा जाता है। इसके बाद आता है प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है? प्योर लाइन सिलेक्शन ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का दूसरा ब्रीडिंग मेथड है। इसे हम लोग इंडिविजुअल प्लांट सिलेक्शन के भी नाम से जानते हैं, यानी व्यक्तिगत प्लांट सिलेक्शन। यानी इसमें केवल एक प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है। इन प्योर लाइन सिलेक्शन ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट आर सिलेक्टेड, यानी सबसे पहले बहुत सारी संख्या में जो है पौधे को सिलेक्ट किया जाता है ए मिक्स्ड पॉपुलेशन यानी मिली हुई पॉपुलेशन से, एंड हार्वेस्टेड आर सेपरेटली इंडिविजुअली, यानी उसे अलग अलग काटा जाता है। उसकी जो कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, उसे अलग अलग की जाती है। एंड देयर आर इंडिविजुअल प्रोजनी आर इवेल्यूएटेड, और उन सभी को जो है अलग अलग उगाया जाता है। जो उनसे हमें बीज प्राप्त होता है उन्हें अलग अलग ग्रो किया जाता है और उसका इवेल्युएशन मूल्यांकन किया जाता है। और जो उसमें बेस्ट प्लांट प्रोजनी होती है उसको प्योर लाइन, उसे एक वैरायटी के रूप में जो है रिलीज़ कर दिया जाता है। तो प्योर लाइन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैरायटी थ्रू आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ सिंगल बेस्ट प्लांट प्रोजनी, यानी किसी एक सिंगल बेस्ट प्लांट प्रोजनी यानी पौधे की संतति को आइडेंटिफिकेशन और आइसोलेशन यानी पृथक्करण और पहचान करके नई वैरायटी के रूप में रिलीज़ करना जो है वो प्योर लाइन सिलेक्शन कहलाता है। इसके बाद है हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन में 4 विधियाँ आती हैं। पहला होता है पेडिग्री मेथड, दूसरा होता है बल्क मेथड, और तीसरा होता है बैक क्रॉस मेथड, और चौथा होता है SHD मेथड। तो पहला है पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड में क्या करते हैं कि इंडिविजुअल प्लांट आर सिलेक्टेड, यानी एक पौधा जो है सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन मतलब F2 से सिलेक्शन करते हैं। F1 जो है हाइब्रिड होता है, तो F1 से नहीं, F1 के बाद जो आती है उसे F2 कहते हैं, और F2 में जो है हम लोग इस प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। पेडिग्री मीन्स होता है पैतृक होता है। तो इसमें जो है पूर्वजों के आधार पर करते हैं। इसमें पेडिग्री मीन्स ए डिस्क्रिप्शन ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि पेडिग्री मीन्स होता है किसी भी वैरायटी के पूर्वज यानी पैतृक, आप समझ सकते हैं इसे शॉर्ट में। और देयर प्रोजनी आर टेस्टेड, यानी इसमें जो है प्रोजनी टेस्ट किया जाता है। पेडिग्री मेथड को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हम लोग
पैतृक यानी जो इसके पूर्वज होते हैं उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से सिलेक्शन करते हैं प्लांट का। जो पेडिग्री मेथड होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इंटर वैराइटल, दूसरा होता है इंटररेशियल और तीसरा होता है इंटर स्पेसिफिक। जो इंटर वैराइटल होता है इसे इंट्रा स्पेसिफिक क्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जब 2 वैरायटियों के मध्य में क्रॉस होता है तो इसे इंट्रा स्पेसिफिक या इंटर वैराइटल क्रॉस कहते हैं। जैसे धान की TN1 और CO29 में क्रॉस हो तो इसे हम लोग इंटर वैराइटल क्रॉस कहेंगे। इंटररेशियल क्या होता है? जब 2 रेसेस के मध्य में क्रॉस होता है। यहाँ पर चीज़ नहीं होगा। जब 2 रेसेस के बीच, धान की 2 रेसेस क्या हैं? इंडिका और जपोनिका। जपोनिका और इंडिका में क्रॉस होता है तो इसे इंटररेशियल क्रॉस कहा जाता है। इंटर स्पेसिफिक क्रॉस क्या होता है? जब 2 प्रजातियों के बीच में क्रॉस होता है। जैसे ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबेरिमा, ये 2 धान की जातियाँ हैं, तो इनके बीच जब क्रॉस होता है तो इसे हम लोग इंटर स्पेसिफिक क्रॉस कहते हैं। इसके बाद आता है बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस मेथड में हम लोग जो है क्या करते हैं? बैक क्रॉस मेथड बिल्कुल सिंपल है। क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड एंड यानी F1 एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट, यानी जैसे कोई A वैरायटी है और B वैरायटी है, इससे हमने हाइब्रिड डेवलप किया AB। अब AB हाइब्रिड का क्रॉस हम लोग किसी इसके पैतृक यानी जिनसे डेवलप की गई है A या फिर B से कर दें तो इसे हम लोग बैक क्रॉस मेथड के नाम से जानते हैं। इसमें दिया गया है इन द 6 to 8 बैक क्रॉस प्रोजनी वुड बी ऑलमोस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड पेरेंट यूज्ड इन बैक क्रॉस। बैक क्रॉस में हम लोग 6 से 8 बार क्रॉस करते हैं तो हमें जो है एक इच्छित जीन जो है ऐच्छिक जीन वैरायटी में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद आता है बल्क मेथड। बल्क मेथड में हम लोग किसी भी पॉपुलेशन को बल्क में ग्रो करते हैं और F2 या फिर F2 में जो है उसको हार्वेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको बल्क में फिर आपस में मिलाते हैं और मिला करके फिर जो है नेक्स्ट जनरेशन उसकी ग्रो करते हैं और फिर F3 में जो है ग्रो करते हैं बल्क में। और इसी तरह ग्रो करते करते जब हमें अच्छे पौधों का समूह मिल जाता है तो उसे हम लोग जो है एक बल्क में वैरायटी के रूप में रिलीज़ कर देते हैं। तो अगला है SST मेथड। SST मेथड में क्या होता है? SST मेथड को मॉडिफाइड बल्क मेथड भी कहा जाता है। इसमें